और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर, साय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं। विभागों का बंटवारा हो गया है। तो गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग विभाग सौंपा गया, तो वहीं खुशवंत साहिब को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा का विभाग दिया गया। तो राजेश अग्रवाल पर्यटन संस्कृति धर्मस्य विभाग के मंत्री होंगे। तो ये 3 विभाग जो इन तीनों मंत्रियों को दिए गए हैं, विभागों का बंटवारा हो चुका है। कयास लगाए जा रहे थे कि आज ही मंत्री शपथ लेंगे और आज ही उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। तो देखिए 11 बजे शपथ समारोह हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और साय मंत्रिमंडल में जो 3 नए मंत्री बनाए गए हैं, गजेंद्र यादव, खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल, जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए इन तीनों मंत्रियों को उनके प्रभार विभाग भी सौंप दिए गए। तो गजेंद्र यादव स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री होंगे, साथ ही खुशवंत साहिब को कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा का मंत्री चुना गया है, इस विभाग को सौंपा गया है। और साथ ही राजेश अग्रवाल को पर्यटन संस्कृति धर्मस्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी तीनों मंत्रियों को अब उनके विभाग सौंपे जा चुके हैं। तो साय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं। और आपको बता दें कि इन तीनों मंत्रियों को, जिनमें मंत्री राजेश अग्रवाल को पर्यटन विभाग, संस्कृति धार्मिक न्यास और धर्मस्य विभाग सौंपा गया, तो कौशल विकास और अनुसूचित जाति विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग मिला है मंत्री खुशवंत साहिब को, और गजेंद्र यादव को मिला है स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग और विधि विभाग। देसाई के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लंबे समय से अटकलें तेज थी, 3 मंत्रियों के नाम सामने आने थे। इन तीनों मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है और अब विभाग भी सौंप दिए गए हैं। अग्रवाल को पर्यटन संस्कृति धर्मस्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया। खुशवंत साहिब कौशल विकास तकनीकी शिक्षा के मंत्री होंगे। तो साय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को विभाग अब सौंप दिए गए। लंबे समय से अटकलें तेज हो रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा और आज आखिरकार वो इंतजार भी खत्म हुआ। तीनों मंत्रियों ने शपथ ली, हिंदी में उन्होंने अपनी शपथ ली। राज्यपाल ने स्वयं उनको शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई भी दी थी। और इस दौरान ही अब एक बड़ा फैसला, एक बड़ी खबर, साय मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को विभाग सौंपे जा चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम मंत्री के नाम और उनके विभाग भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र यादव, मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा ग्रामोद्योग और विधि विभाग सौंपा गया है। मंत्री खुशवंत साहिब को कौशल विकास अनुसूचित जाति विकास विभाग सौंपा गया। तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग उन्हें मिला है। साथ ही मंत्री राजेश अग्रवाल को पर्यटन विभाग और संस्कृति धार्मिक न्यास और धर्मस्य विभाग की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इंतजार किया जा रहा था कि तीनों मंत्रियों को कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, लेकिन अब वो सस्पेंस भी क्लियर हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज देर शाम तक जो है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर देरी नहीं की और खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया में साझा की। और उन्होंने लिखा कि सुस्पष्ट कार्य और विभाजन के एवं दायित्व के साथ मेरे कैबिनेट के सहयोगी गण नई ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ मैतारी की सेवा करने के लिए तैयार है। और उन्होंने वो सूची डाली जिस सूची का लोगों को लंबे समय से इंतजार था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो सूची आनी थी उसका इंतजार था, वो सूची खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में साझा की। और जो 3 नए मंत्री जिनके विभाग का आवंटन का इंतजार किया जा रहा था, उसमें यदि हम यादव को देखें, मंत्री गजेंद्र यादव को, तो उन्हें स्कूल शिक्षा ग्राम उद्योग विधि एवं विधायक कार्य का जो जिम्मा है, विभाग का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब की यदि हम बात करें तो उन्हें कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास विभाग का जो जिम्मा है वो सौंपा गया। और राजेश अग्रवाल जो सरगुजा से आते हैं और उन्हें लेकर भी कई सारी चीजें अनुमान लगाया जा रहा था, उसमें यह साफ हो गया है कि उन्हें पर्यटन संस्कृति न्यास
एवं धर्मस्व का जिम्मेदारी जो है वो यहां पर दी गई और कुछ मंत्रियों के विभागों को भी रिसफल किया गया, जैसे टंकराम वर्मा जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग था, उनसे वो विभाग ले लिया गया और उन्हें एक नई जिम्मेदारी जो है उच्च शिक्षा विभाग की दी गई है। तो कुल मिलाकर अलग अलग जो जिम्मेदारी थी उसको नया स्वरूप दिया गया है और 3 मंत्रियों को उनकी नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है मंत्री पद की शपथ लेते ही। जी गौरव, कितनी रीशफलिंग हुई है, अगर एक जानकारी आप साझा कर पाए, जिस तरह से टंकराम वर्मा के लिए आपने जानकारी दी कि उनका विभाग बदला गया है, क्या किसी और मंत्री का भी विभाग बदला गया है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के पास कई सारे ऐसे विभाग थे जो बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद मुख्यमंत्री के पास थे और वो विभाग को आज इन तीनों मंत्रियों में बांटा गया है। जैसे धर्मस्व की बात कर ले, धर्मस्व एवं पर्यटन की बात कर ले, वो मुख्यमंत्री के पास था, बृजमोहन अग्रवाल का विभाग था, उसे राजेश अग्रवाल को दिया गया है। उसी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग जो है यहाँ पर टंकराम वर्मा को दिया गया, स्कूल शिक्षा विभाग जो है खुशवंत साहेब जी को दिया गया। तो इस तरीके से विभागों का जो रिसफल है वो भी यहाँ पर किया गया है। जी तमाम जानकारी और सबसे बड़ी बात ये एक और है, मैं माफ कीजिएगा बताना। जी जो खेल एवं युवा कल्याण विभाग था उसे डिप्टी सीएम अरुण साव को दिया गया है। अरुण साव के पास पहले से ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जैसे हम बात करें कि उनके पास नगरीय प्रशासन विभाग था और कुछ विभाग भी थे। गौरव, यानी एक बड़ी रीशफलिंग हुई है साई कैबिनेट में। जिस तरह से हमने देखा, न सिर्फ 3 मंत्रियों को नए विभाग मिले हैं बल्कि 2 और मंत्रियों के विभाग बदले गए। फिलहाल तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।